हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसका आज हम 11वां और 12वां क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक टावर है, टीवी टावर बनाई। ये एक टीवी टावर है। अब मान लो ये किसी अन्य बिंदु से, मान लो इस बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो इस बिंदु से 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण, इसी रेखा से किसी अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बनाइए। 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसको नाम दे देंगे। इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, इसको दे देंगे डी। यहाँ पर हमें थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, यहाँ दिया गया है हमें 30 डिग्री, और ये इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। BC के बीच हम इसको नहर की चौड़ाई को हम x मान लेंगे और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ AB के मान h मान लेंगे। और ये क्या है? टीवी टावर। तो देखिए सॉल्यूशन। माना टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर है। और नहर की चौड़ाई x मीटर है। इसलिए त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? टेन थीटा। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लंब अपॉन आधार उसे में आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास है AB, आधार हमारे पास है BC। तो लंब अपॉन आधार AB अपॉन BC। थीटा बराबर है हमारे पास 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर AB को माना है हमने h, तो h अपॉन BC को माना है हमने x, तो x। टेन 60 डिग्री का मान √3/1 बराबर h अपॉन x। वज्र गुणा करेंगे। आगे देखिए, तो √3/1 बराबर h अपॉन x, वज्र गुणा। तो x √3 बराबर h, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए चित्र में
तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, जिसमें हम बी डी भुजों को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस डी सी, और हमारे पास थीटा का मान होगा 30 डिग्री। तो देखिए, तो त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास है ए बी, आधार हमारे पास है बी डी, थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी को माना है हमने एच अपॉन बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस डी सी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एच अपॉन बी सी का मान है हमारे पास एक्स प्लस डी सी 20 मीटर। तो अब वज्र गुणा करेंगे, तो h√3 बराबर x प्लस 20। अब समीकरण नंबर 1 देखिए, 1 से समीकरण नंबर 1 ये रही हमारे पास h बराबर x√3। तो अब इस h की जगह रखेंगे हम x√3, तो h की रखेंगे हम x√3 इंटू √3 बराबर x प्लस 20। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर x प्लस 20। इधर देखिए, तो 3x, अब x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो, और बराबर 20। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 20। तो x बराबर मिल गया हमें 20/2। तो क्या मिल गया हमें 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई क्या है हमारे पास, 10 मीटर। अब हम ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 1 से टावर की ऊंचाई। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, h बराबर x√3। तो h बराबर x√3 और h बराबर x का मान क्या है हमारे पास 10। तो 10 इंटू √3, तो 10√3 मीटर। तो टीवी टावर की ऊंचाई क्या है हमारे पास, ₹10√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स, आपका सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक तो केबल टावर है और एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो सबसे पहले भवन बनाते हैं। तो हमारे पास है 7 मीटर ऊंचा भवन और जस्ट इसके सामने हमारे पास है एक केबल टावर। तो बनाइए ये केबल टावर। अब भवन की ऊंचाई है हमारे पास 7 मीटर। और इस भवन की शिखर से इस केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण है हमारे पास 60 डिग्री। तो बनाइए भवन की शिखर से केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण है हमारे पास 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री के। किसके पाद का अवनमन कोण, इसके, इस केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण हमारे पास भवन की शिखर से 45 डिग्री है। इसको मिलाइए। अवनमन कोण किस स्थिति में बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं किसी वस्तु को। तो 45 डिग्री है अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमारे पास क्या है 60 डिग्री। इसको भी मिला दीजिए। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें h ज्ञात करनी है। ये h ज्ञात करना है।
इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, इसको दे देंगे डी और इसको दे देंगे ई। ये 7 मीटर है डी ई, तो बी सी भी क्या हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि वर्ग जैसा है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास ए बी, इसको एच मानेंगे तो ये वाली दूरी क्या बचेगी हमारे पास h माइनस 7। और ये है हमारे पास भवन और ये है केबल टावर। सॉल्यूशन देखिए, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, माना टावर की ऊंचाई h मीटर, भवन DE की ऊंचाई 7 मीटर, भवन DE की ऊंचाई 7 मीटर और DE बराबर BE हमारे पास 7 मीटर हो जाएगी। और AB की लंबाई, इस AB की लंबाई h माइनस 7 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम EDC में, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज EDC में ये 90 डिग्री, तो कौन सा लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। और ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 45 डिग्री, तो थीटा बराबर हमारे पास है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर ईडी का मान है हमारे पास 7, तो 7 अपॉन डीसी का मान नहीं है तो डीसी, tan 45 का मान 1/1 बराबर 7 अपॉन डीसी वज्रगुणा। तो डीसी बराबर क्या आ गया हमारे पास 7 मीटर। अगर डीसी का मान 7 मीटर है तो बीई भुजा का मान भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। देखिए डीसी बराबर बीई बराबर 7 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए अब त्रिभुज लेंगे हम ए बी ई, जिसमें थीटा का मान क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री, बीई भुजा का मान क्या होगा हमारे पास 7 मीटर, क्योंकि इसका मान हमारे पास 7 मीटर आया था और ये भुजा बराबर है तो इसका मान भी हमारे पास 7 मीटर हो जाएगा। और ए बी भुजा का मान क्या है हमारे पास h माइनस 7। तो देखिए तो त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा बराबर लंब है हमारे पास ए बी अपॉन आधार है हमारे पास बीई, तो थीटा का मान क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी को क्या लिखेंगे हम h माइनस 7 अपॉन बीई, तो tan 60 डिग्री का मान √3/1 बराबर h माइनस 7 अपॉन बी का मान भी क्या था हमारे पास 7, ये रहा। तो वज्रगुणा करेंगे, तो 7√3 बराबर h माइनस 7। अब ये 7 इधर जाएगा बराबर की दूसरी साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 7√3 प्लस 7 बराबर h। अब 7 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 बराबर h, तो h बराबर 7√3 प्लस 1। अतः केबल टावर की ऊंचाई
क्या है हमारे पास h बराबर 7 और कोष्टक में √3 + 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, आपके दोनों सवाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।